क्या तुम जानते हो पति बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हें अपना पूरा ट्राई करना है और वफादार रहना है। दो लोगों के साथ अपनी पूरी जिंदगी अपने आप से पूछो, क्या तुम ये कर सकते हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, वादा मत करो अगर तुमसे ना हो सके। पलक झपकते ही मुझे यहाँ 3 महीने हो गए और मैं जल्दी चला जाऊंगा। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है। अगर मैं चला गया तो उसका क्या होगा? क्या होगा? मिस्टर फैंग, आप आ गए? कहाँ गए थे आप? मैं मिस्टर ली से मिलने गया था, कुछ बात करने। मैंने अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अभी मेरे ध्यान में आया, हम तो दुकान चला रहे हैं। थोड़ा कमाएंगे तो कुछ ना कुछ जमा हो ही जाएगा। अगर तुम नहीं चाहते मैं उनके साथ काम करूं, तो मैं छोड़ देती हूँ। करूंगा नहीं। पैसे हो तो कमाऊं क्यों नहीं? मेरे गांव में कहावत है कि पैसे हो और कमाओ नहीं तो हरामी है। और अब जब इन्वेस्टमेंट तैयार है तो हमें मानना ही चाहिए। सच में मैं उनसे साथ की बात करने ही गया था। मुझे लगता है वो सच में दुकान ही चाहते हैं। देखो, हमें अपनी शारीरिक और मानसिक मेहनत डालनी होगी। आधा आधा बहुत बुरा है, इसलिए मैं गया उनसे बात करने। 7-3 का। क्या वो मान गया? बिल्कुल। तो जाओ, आराम करो और फिर से बॉस भी बनने की तैयारी करो। ठीक है, शबा बखैर। हाँ, गुड नाइट। जब मुझे जाना ही है तो मैं तुम्हारे लिए उतना ही करूंगा जितना हो सके। मैं जाने से पहले इसे साफ कर दूंगी। ठीक है। जाकर कुछ और करो। अच्छा, कुछ और भी है क्या? बॉस, कोई तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी ठीक चल रही है, लेकिन हमारे पास कोई वेटर नहीं है। होटल का वेटर? हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिला ही नहीं। कैसा रहेगा अगर हम अपना पुराना ही ले आए? उस हराम सादी ने हमारे साथ ऐसा किया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहते? मरोगे मेरे हाथ से। बॉस, कोई फेंग मिंग रेसिडेंस खुल गया। फेंग मिंग रेसिडेंस खुल गया। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। फेंग मिंग रेसिडेंस खुल गया, मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी शराब आ गई, आराम से पीजिए। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
चिकनी दाने वाला शोरबा मुर्गी के शोरबे के साथ रंग निखारे और खूबसूरती। अरे ये तो बहुत सुंदर है। आओ, तुम्हें आओ। दे दो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, मुझे मेरे पास सब कुछ है। दे दो ना, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे। मैंने सोचा नहीं था दुकान खोलने पर इतना मुनाफा होगा। पहले दिन ही खोलने पर अच्छी शुरुआत हुई। जो तुमने इतना अच्छा सूप बनाया वो इतना बिका। मैंने आज नहीं खरीदा, मैंने कल के लिए मंगवा लिया है। बिल्कुल, कौन खूबसूरती नहीं चाहता। क्या सच में रंग निकालने का असर होता है? मुर्गी और टमाटर का इस्तेमाल शोरबा और गुच्ची में होता है, जिससे शरीर को पोषक मिलते हैं। लेकिन असल में इसका सबसे बड़ा असर खूबसूरती नहीं है। ये अच्छा है। आपने जो ग्राहक भेजे उसके लिए शुक्रिया मिस्टर लिन। ये मेरी भी दुकान है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तुम लोग बहुत हिम्मत वाले हो। जाओ जाकर आराम करो, कल तुम्हें काम करना है। रुको, तुम यूर के लिए सच्चे हो? बिल्कुल, उसके लिए तो मेरी सच्चा वक्त के साथ दिखती रहेगी। अगर मुझे जाना पड़ा तो यूर का प्लीज ध्यान रखना। अगर वापस जाना है ए, तुम मुझसे दूर रहो। तुम पुराने जमाने के लोग अजीब हो, हमेशा खुशी खुशी बात करते हो। वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया है, कुछ लोगों को खाना बनाना सीखने भेजोगे। जब मैं जाऊंगा फिंचमिंग रेसिडेंस बिना बावर्ची का नहीं रहेगा। सरकार, शहर में अभी एक नया बावर्ची आया है। उसकी खाने की कला इतनी जबरदस्त है, वो सती हुई मछली को भी जैसे जादू से बदल सकता है। वो बदबू वाली मछली से भी दुकान खोल सकता है और वह भीड़ लगती है। सच में? क्या तुम जानते हो यह शख्स कब आया? नहीं जानता, लेकिन मुझे चैंगल बिल्डिंग जाकर पता करना होगा। देखो, पिछले कुछ दिनों में ज्यादा ग्राहक नहीं आए। मैंने शुरू में ही कहा था कि दुकान बेच दो सब। मेरी गलती है कि क्यूई ने इतना हंगामा करवाया। देखो मिस वांग फिर के जाके दूसरी दुकान खरीद ली। अब अगर यह दुकान बिक नहीं पाई। बाबा जान, आप चिंता मत करें। हमारी दुकान का नाम अच्छा है और जगह भी अच्छी है, इसलिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं। मेरे जुआरे का कर्ज है और मुझे पता है आप जुआ खेलेंगे। आपने तो मुझसे मेरे वादा जुआ किया खेलने था। में क्या हर्ज है? पहले मेरा भाई मुझे संभालता था, मैं अपने आप को रोक सकता था। अब तो पूरा चैंगल बिल्डिंग मेरा है। क्या मैं अपनी मर्जी से खुश नहीं रह सकता? बताइए, इस बार हम पर कितना कर्ज है? कोई हांग ये दुकान काफी बड़ी है। मिस्टर लू, आप खुद क्यों आ गए? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम मुझे अपना कर्ज भेज देते? कब चुकाओगे वो चांदी जो तुम पर मेरा कर्ज है? वो आप थोड़ा और मोहलत दो। कितने दिन और लगेंगे? और कितने दिन? और कितने दिन? और कितने दिन मैं तुम्हें दूंगा? काफी दिन मोहलत दी है, आज नहीं हो सकता। मिस्टर लू, मेरी दुकान तो देखो। मैं भाग तो नहीं सकता, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये दुकान तुम्हें गिरवी रख दूंगा। मुझे दुकान की समझ नहीं, चलाना तो दूर की बात। मुझे मेरे
पैसे चाहिए। ये दुकान हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, अब आप इसे गिरवी रख रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। लड़की कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे बाप पर मेरा कर्ज अगर चुका नहीं सकते तो तुम ही चुकाओ। मैं तुम्हें मजे लेके कोठी में भेज दूंगा। जब मैं अच्छे से तुमसे खेल लूंगा सबसे आराम मिलेगा। मिस्टर लू, मिस्टर लू, आप ये नहीं कर सकते। मिस्टर लू, जाना बाबा। देखो, मिस कोई नीचे आ रही है। मैंने तुम्हें डरा दिया। क्या तुम जानते हो मुझे? पिंग कांग फांग, बाय हुआ बैंक्वेट में, पहली नजर में। मैं मिस कुई की बहुत इज्जत करता हूं। तुम पर उतना कर्ज नहीं है, ब्याज सहित 500 से ज्यादा है। मैं तुम्हें 5 टेल दूंगा। मैं तुम्हें 500 टेल दिए। शुक्रिया छोटा साहब, आप मेरे बड़े उपकार हो। बॉस कोई शुक्रिया करने में जल्दी मत करो। हाँ, मैं मिस कोई की इज्जत करता हूँ, लेकिन यह 500 टेल कोई छोटी रकम नहीं है। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं सोचता हूँ बॉस कोई पहले चैंगल बिल्डिंग मुझे गिरवी रख दे। बस एक औपचारिकता है। चैंगल बिल्डिंग अभी तुम्हारी है। मिस कोई, मुझ पर भरोसा करो। बाबा जान, मुझे इन पर भरोसा है। बस आपको मोहर ही तो लगानी है। क्या आप चाहते हैं वो बदमाश मुझे ले जाए? कौन बदमाश है? मैं एक सीरियस व्यापारी हूं। हाँ, मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपको जियांगन। तो आप शुमान ग्रोह के मुखिया हैं, इसलिए जानबूझकर हमारी मदद की अभी, सिर्फ हमारे चैंगल टावर को धोखा देने के लिए। धोखा देना कहना बहुत ज्यादा है। पहले तुम लोगों की ही जुआरी की आदतें थी, लेकिन जैसे ही तुमने सुना कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूं, तुमने बाकी सब पूछना बंद कर दिया। तुम सिर्फ मेरी चापलूसी करना चाहते हो, और ये पूछने की हिम्मत भी नहीं है कि मैं कौन हूं। अगर तुम्हारी इतनी स्वार्थी नियत ना होती तो चैंगल टावर इतनी आसानी से बदलकर हमारे स्वान सेट के हाथों में कैसे आता? क्विंग और स्वान सेट के बीच बहुत पहले से नियम है कि स्वान सेट को हमारे क्विंग सेट के रेस्टोरेंट को चलाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन अब तुमने अपने हाथों से लिखकर मेरे पास गिरवी रख दिया है। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। अगर सही से याद है, ये चैंगल बिल्डिंग तुम दोनों के हाथ में दिया गया था, और अधूरा ही 15 दिन में हार गया। अब कोई फैमिली के बुजुर्गों को क्या जवाब दोगे? क्या चाहते हो? कुछ कहने का मैं सोच सकता हूं। रेस्टोरेंट तुम्हें वापस करने का मामला ऐसे है। शेफ फेंग कुई यूई के साथ चैंगल टावर आए थे 5 मई को। 5 मई वो दिन है जब कहा जाता है कि जीवो स्टार दुनिया में आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मास्टर जियांगन, क्या चैंगल टावर? मैंने तो कहा था कि मैं सोचूंगा, ये नहीं कि मैं मान गया।
मास्टर जियांग, कृपया चैंगल टावर हमें वापस कर दीजिए। उसके बाद जो भी कहेंगे मैं वो करूंगी। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? लगता है ये कंगन सबके लिए ये बहुत खास है। असल में ये कंगन मेरे पास बचपन से है। आप इसे अपने पास रखती आ रही हो। सच में तुम मेरी भाई की बेटी हो। तुम्हारी नस्पति लौट आई है। माँ, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। जब से तुम खो गई, तेरी भाभी की याद ने उन्हें पागल कर दिया। हाथ से तुम श्रेय लिए रहो स्वानसेट की अगली पीढ़ी की संत नायिका। क्या तुम सच में मानते हो कि कुए याओ श्री विमल की बेटी है? बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन जब से उसने मानने की हिम्मत दिखाई तो पहले उसे जाने दो। आखिर में भले ही कुकिंग का किताब जीत जाऊंगा, मुझे स्वानसेट को सच में अपना बनाने के लिए एक सेंट से शादी करनी होगी। इस वक्त सबसे जरूरी है फेंगमिंग के मालिक को ढूंढना। निंगियर, निंगेर, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब खड़ी क्या? चलो आओ बैठो। ये भी तुम्हारे शहर की खास चीज है। हमारे शहर में इसे जन्मदिन का केक कहा जाता है। ये मीठा होता है और अच्छी किस्मत का प्रतीक है। शायद मेरा आज जन्मदिन नहीं है। तुम फिर आ गई। मैंने कहा था कि मिस्री तुम्हारा काफी ख्याल रखती है। उन्होंने कहा तुम्हारा जन्मदिन है तो जन्मदिन है। और हमारे शहर में जन्मदिन केक पर मनाया जाता है। पहली 2 मन्नतें बोली जा सकती हैं और आखिरी वाली दिल में रखनी चाहिए। और अगर दिल सच्चा हो तो सब कुछ हो सकता है। सच में? मेरी पहली प्रार्थना ये है बैंक का कारोबार ज्यादा फले फूले, चैंगल होटल ज्यादा चले और फैमिली खुशहाल रहे और वहाँ हर वक्त खुशहाली ही रहे। और तीसरी प्रार्थना, हे, नहीं बोली जा सकती। ये शायद उस अकेले जन्मदिन की है जो मैं तुम्हारे साथ बिता रहा हूं। बड़ी खुशी में इनसे मिली जो मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। तीसरी मन्नत, ये मेरी जिंदगी में हमेशा रहे। मन्नत के बाद कैंडल्स बुझाओ और रुको, मैं केक काटने के लिए कुछ लेकर आता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बॉस कोई जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। तुम काफी अच्छे से आखिरी रीति रिवाज अपनाते हो। बिल्कुल, मैं यूर का जन्मदिन
धूमधाम से मनाना चाहता हूं, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्हें कोई तैयारी ही नहीं। बॉस कोई, ये मैंने आपके लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। ये बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकती। बॉस कोई मेरे लिए पैसा कमाती है, आप चाहे कितना भी महंगा तोहफा दो ले सकती हो। शुक्रिया। ली यू सच में यूआर को बहुत पसंद करता है। मिस्टर ली, फैंगमिंग यू पूरी तरह आपकी मदद पर निर्भर है। आगे चलकर मेरा ख्याल रखिएगा और आपकी खुशी में टोस्ट। फिक्र मत करो, मैं सब करूंगा। तुम बेदिल इंसान। तुम्हें यूआर का अच्छे से ख्याल रखना है। यूआर ने मुझे काफी इमोशंस लगा दिए, लेकिन मुझे मॉडर्न टाइम में वापस जाना है। लंबे दर से अच्छा है थोड़ा सा दर्द दे के निकल जाऊं। मुझे मौका ढूंढकर निकलना होगा, लेकिन अगर मैं चला गया, क्या वो एक अच्छा शेफ ढूंढ पाएगी जिसके साथ वो अच्छी रेस्टोरेंट चला सके? क्या इत्तेफाक है ना। लगता है आपके मन में कोई बात है। मैंने कुछ साफ शोरबा और हल्का खाना बनाया है और मैं किसी शख्स की तलाश में थी जिससे बात कर सकूं। अगर आपकी इच्छा हो तो क्यों ना हम दोनों आपस में बातें कर लें। नौश फरमाइए। मुर्गी की हड्डियों से बना है, सफेद की जगह मोटा नमक है। मैं नहीं चखूंगा। क्या? जैसे आपको मुनासिब लगे। कि इसे हल्का खाया जाए, कम पीना बेहतर है, ज्यादा नहीं। ये खाने के साथ इज्जत का निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत बड़े पकवान हैं। तो इसलिए आपके एहतराम में मैं आपके लिए चाय पेश करना चाहती हूँ। यंग मास्टर, संभल के। आप चावल से चाय बना रही हैं? आपको इसका स्वाद कैसा लगा? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसमें चावल है, पत्ता गोभी है, टोफू है और मोटा नमक है। जब मैं घर जाऊंगा मुझे
थोड़ी घबराहट हो रही है। मिस्टर फैंग, आप ठीक तो हैं? आह! मैं माफ करना, मैं बस आपने अपना गुस्सा निकाल दिया। शायद मेरी मेहमान नवाजी ने आपको बेचैन कर दिया। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे एक और मौका देंगे। मैं कल रात आपको बढ़िया खाना खिलाऊंगी। रात को। हाँ, अच्छा। बॉस कोई, देखो, मिस्टर कोई का हुआ काफी वक्त हो गया। अब हमारे रेस्टोरेंट की बिजनेस दिन ब दिन बेहतर हो रही है। आपकी और शेफ फैंग की शादी कब तक होगी? मिस्टर फैंग ने कुछ नहीं कहा। मुझे कैसे कहने की हिम्मत होती? अरे, आपका मामला दूसरों से अलग है। शेफ फैंग तो दामाद है, उन्हें कैसे कहने की जरूरत होगी इस बारे में? देखो, वो परेशान लग रहे हैं। आपको कैसे पता कि वो परेशान है? वो अक्सर कहते हैं कि वो आपके मंगेतर है। क्या ये इशारा काफी नहीं है? हाँ? अच्छा, तुम पहले अपना सामान बांध लो। मैं जाकर देखती हूँ कल के सामान की क्या तैयारी है। तुम जाओ। इतनी रात को वो कहाँ जा रहे हैं? कैसा है? नहीं डालते बेकन के साथ, वो अजवाइन की खुशबू को दबा देगा और उसके टेक्सचर को कम डेंस कर देगा। मुझे पता है कि इस पकवान में कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को पहचान ही नहीं पा रही। मैं जानती हूँ आप मेरी सहायता करेंगे, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। और एक कप। आप पीना चाहेंगे? ऐसे थोड़ी जाओगे। मिस्टर फैंक, आपको चोट लगी है? नहीं नहीं, यूर। मुझे बताओ, आज क्या हुआ? बात यह है, यही मौका है उससे एक अच्छा सबक लेने का। मेरे पास कोई जवाब नहीं। जैसा आप देख रही हैं, मिस चियांग और मैं काफी सेम शौक हैं। ये हम इतने प्यार में थे, खुद को संभाल नहीं पाए। असल में तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ एक टेम्परेरी उपाय था चलिए बिल्डिंग को बचाने के लिए। अब जब तुम्हारे पास फैंगमिंग यू है, तुमसे ये कोई नहीं छीन सकता। मंगेतर होने का नाटक जारी रखना बेकार है। तुम्हारे आसपास पहले से ही तुम्हारे सूटर्स हैं, जैसे मिस्टर ली और यू। वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मुझे भी किसी से प्यार है।
असल में इस रिश्ते से हम बस वक्त खराब करेंगे। बेहतर यही होगा कि हम अपनी मंगनी तोड़ दें। तुम खुश रहो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी मर्जी। बॉस, हिसाब कर लो। बॉस। कुल 2 थाल है। बॉस कोई, आपने गलत हिसाब लगाया, माफ करना। कुल 5 टल है। और मेरी गलत डिश आई है। मैंने स्टीम पोर्क वर्मिसेली ऑर्डर किया था। जी मेहमान, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत डिश दे दी, इसलिए हमारी तरफ से फ्री है आपको। आप अच्छे से खाइए। हाँ। शायद मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। मुझे मिस्टर फैंग से मिलना है। उन्हें बोलिए कि आपको मिस जियांग ढूंढ रही हैं। मिस जियांग, आप मुझे ढूंढ रही थी? चलिए बाहर चलते हैं। मिस जियांग, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? बेशक मैं आपसे सिर्फ 2 बार मिली हूँ, लेकिन लगता है जैसे सदियों से जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पकवान बन जाए। मिस जियांग, प्रशंसा के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने एम्प्लॉयर बदलने के बारे में नहीं सोचा। आपको यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन मिस सुई को नहीं लगता। एक लड़की के मन की बात मैं आपसे ज्यादा समझ सकती हूँ। अगर कोई मुझे पसंद होगा और वो मुझे ठुकरा देगा और रोज सामने नजर आएगा, तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी।